दर्दनाक भूत की कहानी। एक आत्मा की व्यथा भारत के हृदय में बसे एक छोटे से गांव प्रतापपुर की कहानी है, जो अपनी शांति और सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। हरे भरे खेत, कलकल करती नदियां और चारों ओर फैली हरियाली इस गांव की पहचान थी। लेकिन प्रतापपुर की इस शांतिपूर्ण छवि के पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी थी। एक भूत की कहानी जो कभी इंसान था और जिसकी आत्मा आज भी दर्द में भटक रही है। गांव का परिचय और मुख्य पात्र। प्रतापपुर गांव का वातावरण बहुत ही सौम्य और सुखद था। यहाँ के लोग मेहनती और दयालु थे। उनके जीवन का अधिकांश समय खेतीबाड़ी और अपने परिवार के साथ बिताने में ही जाता था। इस गांव का सबसे प्रतिष्ठित परिवार था ठाकुर परिवार, जिनके पास सबसे ज्यादा जमीनें और संपत्ति थी। ठाकुर साहब, जो गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, अपने स्वभाव में सख्त और अत्याचारी माने जाते थे। इस कहानी का मुख्य पात्र आरव था, जो ठाकुर साहब के खेतों में काम करने वाले एक गरीब किसान का बेटा था। आरव के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे और उसे अकेले ही अपना जीवन जीना पड़ा। आरव अपने परिश्रम और ईमानदारी के लिए गांव में जाना जाता था और वह गांव के अन्य लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। लेकिन उसकी यह सरलता और मासूमियत ही उसके दुखों का कारण बन गई। आरव और निशा की प्रेम कहानी। गांव में ठाकुर साहब की इकलौती बेटी निशा भी थी, जो अपने सौंदर्य और विद्वता के लिए जानी जाती थी। निशा का स्वभाव अपने पिता से बिल्कुल अलग था। वह दयालु और दूसरों की मदद करने में विश्वास करती थी। जब उसने पहली बार आरव को देखा तो उसकी सरलता और मासूमियत ने निशा का दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों में मित्रता हो गई, जो समय के साथ प्रेम में बदल गई। आरव और निशा का प्रेम गांव में छुपा नहीं था, लेकिन ठाकुर साहब को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उन्हें यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था कि उनकी बेटी एक गरीब किसान से प्रेम करे। ठाकुर साहब ने कई बार निशा को समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रेम का बंधन ऐसा होता है जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। दर्दनाक मोड़। प्रेम का विरोधिक दिन। ठाकुर साहब ने आरव और निशा को एक साथ देखा और उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने आरव को धमकाते हुए कहा कि वह निशा से दूर रहे, लेकिन आरव ने भी अपने प्रेम का साहसिक रूप दिखाया और कहा कि वह निशा से सच्चा प्रेम करता है और उसे कभी धोखा नहीं देगा। ठाकुर साहब ने आरव को अपने घर से निकाल दिया और उसे चेतावनी दी कि अगर वह निशा के करीब आया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। लेकिन प्रेम का धागा इतना कमजोर नहीं था। आरव और निशा ने चोरी छिपे मिलना जारी रखा। निशा अपने पिता के गुस्से से वाकिफ थी, लेकिन वह अपने प्रेम को त्यागने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने साथ में भागने का फैसला किया ताकि वे अपने प्रेम को समाज के बंधनों से दूर जी सकें। भागने की योजना और त्रासदी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, निशा और आरव ने गांव से भागने का निर्णय लिया। निशा ने अपने जरूरी सामान बांधा और दोनों एक पुराने मंदिर के पास मिलने का वादा किया। मंदिर गांव से थोड़ी दूरी पर था और वहां से दोनों जंगल के रास्ते दूसरे शहर की ओर जाने वाले थे। लेकिन ठाकुर साहब को यह बात किसी तरह से पता चल गई। उन्होंने अपने गुंडों को भेजा ताकि वे आरव और निशा को ढूंढकर उन्हें सजा दे सकें। उस रात जब निशा मंदिर के पास पहुंची तो उसने देखा कि आरव वहां पहले से ही मौजूद था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और भागने की तैयारी की। तभी ठाकुर के गुंडों ने आरव पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे बेरहमी से पीटा और निशा के सामने ही उसे मार डाला। निशा ने आरव को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह अकेली थी और उसकी कोई भी कोशिश सफल नहीं हो सकी। ठाकुर के गुंडों ने निशा को भी बुरी तरह घायल किया और उसे वहां छोड़ दिया। आरव की मौत और आत्मा का जन्मार्व की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा ने अपने प्रेम, अपने अधूरे सपनों और अत्याचार के कारण मुक्ति पाने से इनकार कर दिया। आरव की आत्मा अब एक भूत के रूप में प्रतापपुर के मंदिर के पास भटकने लगी। गांव के लोग कहते थे कि जो भी रात के समय मंदिर के पास से गुजरता, उसे आरव की आत्मा की चीखें सुनाई देती थी। गांव में धीरे धीरे यह अफवाह फैलने लगी कि मंदिर के पास एक भूत रहता है, जो अपनी अधूरी प्रेम कहानी और अपने दर्द के कारण रात रात भर भटकता रहता है। गांव के लोग अब उस मंदिर के पास जाने से डरते थे।
रात के समय वहां कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि उन्होंने कई बार उस दर्दनाक आत्मा को वहां भटकते हुए देखा था। छठी निशा की व्यथा और आत्महत्या निशा आरव की मौत के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसने कई बार अपने पिता से आरव की मौत का बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने पिता की क्रूरता का सामना करना पड़ा। उसके जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। वह हर रात आरव की आत्मा को पुकारती, लेकिन उसकी पुकार का कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ महीनों बाद निशा ने उस मंदिर के पास जाकर आत्महत्या कर ली, जहां उसने आरव के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करने की योजना बनाई थी। उसकी आत्मा भी अब उसी मंदिर के पास भटकने लगी, लेकिन आरव की आत्मा से मिलना उसे नसीब नहीं हुआ। गांव के लोग कहते थे कि निशा और आरव की आत्माएं अब भी एक दूसरे की तलाश में भटक रही हैं, लेकिन उन्हें कभी भी एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिला। आत्माओं का दर्द और गांव का आतंक आरव और निशा की मौत के बाद प्रतापपुर में एक अजीब सी दहशत फैल गई। गांव के लोग अब उस मंदिर के पास जाने से कतराने लगे। वहां रात के समय अजीब सी आवाजें और चीखें सुनाई देती थीं। कई लोगों ने यह दावा किया कि उन्होंने आरव और निशा की आत्माओं को देखा है, जो एक दूसरे को पुकारते हुए भटक रही हैं। गांव के बुजुर्गों ने कई बार तांत्रिकों और पुजारियों को बुलाया ताकि वे इन आत्माओं को शांति प्रदान कर सकें, लेकिन किसी भी कोशिश से उन्हें सफलता नहीं मिली। आरव की आत्मा का दर्द इतना गहरा था कि वह अपनी प्रेमिका निशा के साथ भी शांति से रह नहीं सकी। उनका प्रेम अब एक त्रासदी में बदल चुका था और उनकी आत्माएं अब भी अपने अधूरे प्रेम के कारण तड़प रही थीं। गांव की हालत और ठाकुर साहब का अंतठाकुर साहब के अत्याचार का परिणाम अब उनके जीवन में भी दिखाई देने लगा था। उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया था और उनकी संपत्ति और शक्ति का भी धीरे धीरे ह्रास होने लगा था। गांव के लोग अब उनसे डरते नहीं थे, बल्कि उन्हें नफरत की निगाह से देखते थे। ठाकुर साहब का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा और वे अपनी बेटी और आरव की आत्माओं से डरने लगे। उन्होंने कई बार सपने में आरव को देखा, जो उनसे बदला लेने की कोशिश कर रहा था। अंततः ठाकुर साहब ने अपनी सारी संपत्ति छोड़ दी और गांव से भाग गए, लेकिन उनकी आत्मा को भी शांति नहीं मिली। कहानी का अंत और सबकारव और निशा की प्रेम कहानी, जो एक साधारण प्रेम कहानी के रूप में शुरू हुई थी, अंत में एक दर्दनाक और भूतिया कहानी में बदल गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम को अत्याचार से नहीं दबाया जा सकता और जो लोग प्रेम को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अंततः इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। गांव के लोग आज भी उस मंदिर के पास जाने से डरते हैं, जहां आरव और निशा की आत्माएं अब भी एक दूसरे की तलाश में भटक रही हैं।